बच्चों स्वागत है। आज हम लोग सेट्स के सेकंड पार्ट को देखेंगे क्लास 11। आज सेट्स के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसेट्स होता क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of set B, then set A is called a subset of set B, or set A is contained in set B, it is written as A is subset of B. और शॉर्ट फॉर्म में इसको जैसे लिखा कि A is subset of B, यह कब होगा? जब कोई एलिमेंट A का अगर स्मॉल ए कंटेन स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट बी। कहने का अर्थ है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट यदि सेट बी में हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल में देखते हैं। जैसे सेट ए में आप एलिमेंट्स देख रहे हैं 1 2 3 4, और सेट बी में देख रहे हैं 1 2 3 4। सेट ए का तो है ही एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हैं, और कुछ अलग से 5 और 6 भी है। तो ए सेट बी में तो है पूरा, सेट ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं। तो आप आराम से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ए में 1 2 3 4 5 6 है और बी में 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर भी तो ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में भी हैं, है ना। और दूसरे तरफ से देखें अगर, तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में हैं, है ना। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड और B इज सबसेट ऑफ A। और ये दोनों जब होगा, A सबसेट होगा B का और साथ ही साथ B भी सबसेट होगा A का, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा? यह देगा A इज इक्वल टू सेट B, यानी दोनों सेट इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल देखें। B में क्या है? इसके एलिमेंट्स स्मॉल a b c d e है और C के एलिमेंट्स हैं स्मॉल d और E है। तो ये D और E जो सेट C के एलिमेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं E और D सेट B में है ना। तो C जो है वह C के सारे एलिमेंट्स सेट B में है, तो हम लोग कहेंगे C इज सबसेट ऑफ सेट B। फोर्थ एग्जाम्पल देखें। सेट C में 5 6 7 है इसके एलिमेंट्स और D के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 है। तो 5 6 7 को आप देख रहे हैं, यहाँ 5 और 6 है, लेकिन यह सेट C का 7 जो है एलिमेंट वह D में नहीं है। तो क्या C D का सबसेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, है ना। C इज नॉट ए सबसेट ऑफ D। बच्चों यहाँ पे B नहीं होगा, या D होगा। नोट में देखें। इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, वी राइट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। केवल सबसेट का जो साइन रहता है उसमें एक स्लाइस इस टाइप से काट देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पहले भी हम लोग जिक्र किए हैं और कुछ आपके लिए नया भी होगा। यह बिलोंग्स टू का साइन है ना। और प्रोनाउंसिएशन इसका होता है इप्सिलन कहा जाता है इसे, है ना। और ये इम्प्लाइज का साइन है, और यह इफ़ एंड ओनली इफ़ या इफ़ के लिए आता है। और ये सबसेट का साइन है, नॉट ए सबसेट का साइन है। यह प्रॉपर सेट के लिए आता है, ये सुपर सेट के लिए आता है, यह नल सेट के लिए आता है, और नल सेट के लिए फाई कहा जाता है PHI। ठीक है, फाई। अब बच्चों आपके लिए ये प्रॉपर सेट,
सुपरसेट ये कुछ नया है ना, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों ये सुपरसेट, इफ ए सबसेट ऑफ बी वी से दैट बी कंटेन्स ए और बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए भी कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसा रहे कि ए सबसेट ऑफ बी, तो उल्टा अगर कहेंगे हम लोग तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए और लिखेंगे या इस तरह से बी इज सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट के लिए इस तरह से इसे लिखते हैं। अब एग्जांपल जैसे देख ले, ए के एलिमेंट्स है 6 7 8 और या बी का एलिमेंट्स है 5 6 7 8 9। तो 6 7 8 जो ए के एलिमेंट्स है ये तो है ही, 6 7 8 है ही, दैट मीन्स कि बी जो है ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर बी को पहले कहना है तो बी को कहेंगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, और यह नोट कर ले कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए जैसे कोई सेट है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो वो खुद का सबसेट होगा। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ ए। एंड एम्प्टी सेट जो है या नल सेट फाई जो है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यह जो एम्प्टी सेट होता है वह सभी सेट में मौजूद रहता है बच्चों। ठीक है, सभी सेट का सबसेट होता है यह। ठीक है, प्रॉपर सबसेट अब देखते हैं क्या है। अ सबसेट ए ऑफ ए सेट बी, यानी पहले से बताया जा रहा है कि ये जो है या ए सेट बी का सबसेट है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है प्रॉपर सबसेट होने के लिए, बी का ए इज नॉट इक्वल टू बी यह होना चाहिए। ठीक है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में होने चाहिए, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो ए में मौजूद ना हो। ठीक है, यानी बराबर साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह बराबर जो आप देख रहे हैं नीचे ना, यह हट जाने से प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे हम लोग। जैसे इधर में ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब एग्जांपल से बहुत ही आसानी से आप समझ ले पाएंगे। ए के एलिमेंट्स है 3 और 4, बी में देखिए एलिमेंट्स है 3 और 4 तो ही, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है, एक भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है, जो कि ए में नहीं है। तो चूंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो हम लोग तो कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग स्पेसिफिक हो जाए कि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट है कि नहीं वह भी चेक कर ले, क्योंकि बी में अलग से कोई एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, इसलिए इसे किस श्रेणी में आएगा या प्रॉपर सबसेट किस श्रेणी में आएगा। तो हम लोग कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखें नोट में क्या है, 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी 2 सेट्स हैं, यदि वो इक्वल होंगी, यदि और केवल यदि, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब कुछ सेट्स देखते हैं हम लोग, है ना, वो सबसेट है कि नहीं एक दूसरे का वो देखेंगे। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट या सुपरसेट कुछ कुछ यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके बारे में देखते हैं। एक सेट लिया हमने, ए लिया, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 है, और सब सेट लिया एक बी लिया, इसमें एलिमेंट्स है इसके 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा है बच्चों। ठीक है, यानी कि ए में 1 2 3 4 5 है, बी में 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो आँख बंद करके हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यह सबसेट बी तो ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि यह 6 जो है यानी बी के सारे एलिमेंट्स तो इसमें नहीं हैं, क्योंकि 6 एक
ऐसा एलिमेंट है बी का जो कि सेट ए में नहीं है, इसलिए बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। और चूंकि यह दोनों सबसेट नहीं है तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। अब प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, चूंकि बी में ऐसा एलिमेंट है मौजूद है जो कि ए में नहीं है, तो ए को हम लोग बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, और सुपर सेट क्या होता है बच्चों, जब ए सबसेट है बी का तो बी को क्या कहते हैं, ए का सुपर सेट। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी के एलिमेंट से यहाँ 5 7 9 3 है और सी के एलिमेंट से 5 7 3 9, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स सी में हैं और सी के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो कहेंगे हम लोग बी इज सबसेट ऑफ सी, और सी को कहेंगे सी इज सबसेट ऑफ बी। और चूंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट है, और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं कि इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 है, और सारे एलिमेंट सी के बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स सी में, किसी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है कि एक जो दूसरे सेट में ना हो, तो इक्वल है ही। जब ऐसा रहेगा तो पहले ही कहा गया बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इस केस में बच्चों यह इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जब इक्वल हो जाता है ना तो कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है बच्चों। और अब देखिए एम्प्टी सेट देखेंगे, यहाँ पे एक लिया हमने और एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6। अब ये जो एम्प्टी सेट है वह ए का सबसेट तो होगा ही, क्योंकि पहले ही कहा गया कि यह जो है वह सभी का सबसेट होता है। तो यह सबसेट ये जो है लेकिन ए के एलिमेंट्स तो इसमें होंगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स होता नहीं, इसलिए ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। और जब ऐसा हो, यह भी आ गया, दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं, तो यह कहेंगे फाई इज़ नॉट इक्वल टू ए। दैट मीन्स कि दोनों इक्वल सेट नहीं है। और ऐसे भी तो नहीं होंगे ना, क्योंकि एक तो खाली है और एक में तो 3 एलिमेंट्स हैं। और इस केस में क्या हो जाएगा कि फाई सेट जो है वह सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए का। और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ फाई हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे फाई इज ए इज सुपर सेट ऑफ फाई। ठीक है बच्चों, बी के जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और ए की जगह में फाई लिखेंगे। फिर यहाँ देखें, यह एक सेट लिया नल सेट और यहाँ पर भी नल सेट लिया। ठीक है, अब यह तो पहले ही कहा गया कि जो फाई होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ले तो यह रेड वाला फाई भी ब्लैक वाला का सबसेट होगा। और चूँकि दोनों ऐसा है तो दोनों इक्वल भी लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों को इक्वल भी कहा जाएगा, और यह इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, फिर से एक बार ये ध्यान रखें कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एम्प्टी सेट जो होता है फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। या जो है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इक्वल टू 2 का पावर n होता है। यह 2 का पावर n आपके दिमाग में चला जाना चाहिए हमेशा के लिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो है किसी फाइनाइट सेट का, अगर उस फाइनाइट सेट में n एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 का पावर n आपको लिख देना है। n है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस सेट का। ठीक है, और यह कहाँ से आता है बच्चों, यह बाइनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको यह चीज़ दिखेगा। तो देखिए सेट ए है, कितने एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, यानी स्मॉल n कितने हो गए 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 का पावर n।
दैट मीन्स 8। ठीक है बच्चों। और सबसेट्स ऑफ सेट ए जो होगा वह 5 से शुरू करेंगे, क्योंकि 5 हम लोगों ने पहले ही कहा है कि एम्प्टी सेट जो है सभी सेट का सबसेट होता है। तो 5 से किया शुरू, और एक एक एलिमेंट्स को एक एक बार लेंगे और उसमें कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। 1 2 3 लिया, कर्ली ब्रेसेस लगा के उसको लिख लिया। फिर दो दो करके लेंगे, 1 2 1 3 लिया। ठीक है बच्चों, 1 2 1 3 लिया, या 3 1 भी लिख सकते हैं, और फिर 2 3 भी लिया। दो दो करके कंप्लीट हो गए। अब 3 3 करके लेंगे, 1 2 3, यानी यह पूरा सेट ए को ही लिख लिया। ठीक है। तो यह जो सेट ए की हम लोग बात कर रहे थे, और यह सबसेट में भी आ गया। ठीक है बच्चों, यही जो है या इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए का। ठीक है, यानी ए के इक्वल जो रहेगा उसी को इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा उसका ए का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा? तो इम्प्रॉपर एक है, हमेशा एक ही मिलेगा, उसको हटा देंगे इसमें से। यह टोटल कितना था हमारा? 8 था ना बच्चों, तो 8 में -1 कर देंगे, यानी 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह फार्मूला अगर आपको याद है सबसेट्स की संख्या के लिए, तो प्रॉपर सबसेट्स में -1 कर देंगे केवल आप, 2n 2 का पावर n -1। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए 6 7 है, 2 एलिमेंट्स है, यानी स्मॉल n 2 हो गया, तो 2 का पावर n यानी 2 का पावर 2 देंगे, 4 इसके सबसेट्स आएंगे। तो 5 से ही शुरू करेंगे, और एक एक बार लिया, 6 7 को लिया, फिर दो दो बार करके लिया। तो यह तो सेट ए ही हो गया ना, तो यह खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और यह 2 का पावर 2 -1, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक इम्प्रॉपर निकला। तो इसमें से यह इम्प्रॉपर है, तो बाकी जो बचे वह 3 हो जाएंगे। 4 4 -1 3। अब इसमें आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का पावर 4 करेंगे, 16 आएगा बच्चों। अब इसको लिखेंगे कैसे? पहले 5 से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके लेंगे, फिर दो दो करके लेंगे, फिर 3 3 करके लेंगे, और फिर 4 करके लेंगे। देखिए 4 5 6 7 एक एक करके ले लिया, फिर दो दो करके लिया, 4 5 4 6 4 7 5 6 5 7 6 7, उसके बाद 4 5 6 4 5 7 4 6 7 5 6 7, फिर ए सेट जो पूरा था ये 4 ले लिया, 4 5 6 7। तो यह जो सेट ए के बराबर है, यही सबसेट क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और इम्प्रॉपर सबसेट को अगर हटा देंगे तो यानी 16 -1 करेंगे, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। यूनिवर्सल सेट, a set contains all sets under consideration, that is, it is a superset of each of the given sets. Such a set is called the universal set. It is denoted by capital U. तो बच्चों यह कहा जा रहा है कि जितने भी सेट्स की अगर हम लोग चर्चा करेंगे किसी सवाल में, तो उसका जो उन सभी का सुपर सेट जो होगा, उन सभी सेटों का, वह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे आप देखें कि यहाँ पे ए क्या है? 1 2 3 है, बी क्या है? 3 4 5 है, और सी क्या है? 3 4 5 6 7। दैट मीन्स कि 1 से लेके 7 तक है, किसी अगर सेट्स में रहेगा या उससे अधिक रहेगा, तो वह यूनिवर्सल सेट उसको नाम दिया जा सकता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि हमारे पास ABC सेट्स है, तो एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके सदस्य इन सभी के सदस्य हों, और ये तीनों जो हैं ABC सेट, वह इनके तीनों के एलिमेंट्स जो हैं वह यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स जरूर हों। ठीक है बच्चों। और यूनिवर्सल सेट यानी सबसे बड़ा सेट यहाँ पे, जो कि तीनों को अपने अंदर समाहित कर सकता है, कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ ए है ABC, बी है CDF, और सी है ACEFG। ठीक है,
तो यूनिवर्सल सेट हम लोग ए बी सी इसके एलिमेंट्स हो गए, यहाँ डी एफ एक्स्ट्रा है, डी एफ आ गया, फिर ई एफ जी और एक एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो हैं, ए में जितने एलिमेंट्स हैं सब हैं, बी में जितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर हैं, और सी के जितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं। पावर सेट बच्चों, यह पावर सेट अगर आपको सबसेट समझ में आ चुका है तो पावर सेट बहुत ही आसान है। द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी यह कलेक्शन है, किसको समूह करके लिखना है? सबसेट्स को। किसी सेट के सारे सबसेट्स को लेके अगर सेट बना दिया जाए तो वह पावर सेट कहलाएगा उस सेट का। All subsets of A is called the power set of A and it is denoted by P or within first bracket A. The power set of a given set is always non-empty. यह पावर सेट किसी भी सेट का खाली नहीं रहता है बच्चों, इसके कोई ना कोई एलिमेंट्स रहते ही हैं, क्योंकि सभी सेट में के सबसेट्स जो होते हैं वो फाई तो होता ही है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट से 1 2 3, तो पावर सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 का पावर 3 आ जाएगा तो 8 सबसेट्स हो जाएंगे, है ना। 8 सबसेट्स तो ऐसे ही होंगे, है ना। सबके बीच में कॉमा लगा दीजिए और इसको करली ब्रेसेस से बंद कर दीजिए, क्योंकि सेट्स को ऐसे ही लिखते हैं ना। ये जितने भी आप बीच में देख रहे हैं सब यहाँ पे सबसेट्स हैं। किसके हैं? ए के। इन सबको लिखने के बाद ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है। अब बी एक सेट है जो कि फाई है, यानी नल सेट है, यह एम्प्टी सेट है। तो इसे कैसे लिखेंगे? पावर सेट ऑफ बी कैसे लिखेंगे? यह फाई है तो फाई लिख के करली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सी है, करली ब्रैकेट लगा हुआ है ना इसमें। तो पावर सेट किसका? ये करली ब्रैकेट लगा हुआ जो ये है आपका, ये सी के लिए आया, तो इसमें यह जो एलिमेंट है, ठीक है, फाई तो होता ही है सभी का, है ना। फाई को तो लिखेंगे और क्या करेंगे? यह जो आपका फाई है यहाँ पे एलिमेंट, तो इसे करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे बच्चों। और ऐसे भी देखिए इधर 1 है ना, एक तरह से 1 है यह, है ना। तो 2 का पावर 1 यानी 2, तो 2 सबसेट्स हो गए इसके, है ना। और ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो पावर सेट बन गया वो। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तो फाई है ना। तो फाई तो सभी का सबसेट होता है, तो फाई से तो शुरू करेंगे, फाई लिखा और फिर करली ब्रैकेट बंद कर दिया। नेक्स्ट, एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, तो पी ए क्या लिखेंगे? फाई से शुरू करेंगे और करली ब्रैकेट लगा दिया 1, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर दिया ओपन करके। फिर बी के एलिमेंट है, करली ब्रैकेट के अंदर है 2, है ना। तो फाई से तो शुरू करते हैं सबसेट को, और यह एलिमेंट को लेके इसमें करली ब्रैकेट लगा दिया। पहले से ही ये तो एलिमेंट जो है वो करली ब्रैकेट लगा हुआ था, लेकिन पावर सेट लिखने के पहले इसको करली ब्रैकेट और एक लगाना पड़ेगा, और फिर बाद में करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सी के एलिमेंट से 3 और करली ब्रैकेट लगा हुआ है 4, तो पहले तो 5 से शुरू करेंगे, फिर 3 लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है, करली ब्रैकेट लगा दिया। फिर 4 वाला जो एलिमेंट है करली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे और फिर एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर इन दोनों को लिखेंगे और करली ब्रैकेट लगाएंगे। इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका यह पावर सेट लिखने में आपको सहूलियत होगी। डी का देखेंगे, 5 है, करली ब्रैकेट लगा हुआ 5 है, 5 से तो शुरू करेंगे, और यह एलिमेंट है 5, तो इससे करली ब्रैकेट लगा दिया।
फिर यह डी का एलिमेंट है सेकेंड वाला, ये करली ब्रैकेट के साथ लिखा और फिर एक करली ब्रैकेट लगा दिया, फिर इन दोनों को लिखा, दोनों एलिमेंट को, और फिर करली ब्रैकेट से बंद कर दिया और लास्ट में फिर करली ब्रैकेट से दोनों तरफ बंद कर दिया। तो ऐसे भी आप देख रहे हैं दो एलिमेंट है तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 का पावर 2 4 हो जाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, और यह आपको प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, यह पावर सेट के लिए है, यह इक्वल टू 4 आपको यूज़ करना है। ये सब अगर आप समझ गए तो इसे आप कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं।